वेलकम माई वेरी वेरी फ्रेशेस्ट टॉरस। कैसे हैं आप सब टॉरस? आई रियली डू होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। और आई प्रे कि आपका जुलाई बहुत 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 ही ब्लेस्ड गुजरे। और आज हम आपकी जुलाई की रीडिंग करने वाले हैं और एज़ यूजुअल सबसे पहले तो हम प्रेडिक्शंस करेंगे कि आपकी जुलाई में क्या सारी चीज़ें हैं जो आप एक्सपीरियंस करेंगे, क्या कुछ मेजर हो रहा है या फिर लाइफ यूजुअल चल रही है। और उसके बाद में प्रेडिक्शंस के बाद में इस वीडियो के सेकंड हाफ में हम ये देखेंगे कि अगर यूनिवर्स आपसे डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते तो वो आपको क्या सारी बातें बोलते। तो हम बेसिकली गाइडेंस भी बहुत सारा देखेंगे इस वीडियो में, ओके। और मेरा इंटेंशन ये है कि आप सभी इस रीडिंग से 100% रिलेट करें, बट क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो देयर इज़ अ चांस कि आप 90% रिलेट करो या फिर 80%। और कीप दैट इन माइंड, जो मैसेजेस आपको अभी समझ में नहीं आ रहे हैं उसे छोड़ दीजिएगा। मे बी आप जुलाई के मिड में वापस आएँ और वो मैसेजेस आपको सेंस बनाएं, बट ओनली टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट माय डियर टॉरस। सो लेट्स सी। सबसे पहले द वर्ल्ड की एनर्जी है और उसके बाद में 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ओके, सो वर्ल्ड यहाँ पे आया है और वर्ल्ड बहुत सारे लोगों के लिए ट्रैवलिंग को रिप्रेजेंट करता है। तो देयर इज़ हाई चांस कि आप लोग कहीं घूमने जा रहे हो, आप लोग कुछ ट्रैवल कर रहे हो, कहीं वेकेशन पे जा रहे हो या फिर काम के सिलसिले में जो आपकी यूजुअल स्पेस है उसके बाहर जा रहे हो। तो यहाँ पे सबसे पहले ट्रैवलिंग दिख रही है, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे वर्ल्ड ये भी रिप्रेजेंट करता है कि किसी चीज़ में आप कोई चीज़ कंप्लीट हो रही है, एक साइकिल फिनिश हो रही है, कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है, कोई असाइनमेंट कंप्लीट हो रहा है, कोई क्लासेस कंप्लीट हो रही हैं, करियर का कोई चैप्टर कंप्लीट हो रहा है या फिर पर्सनल लाइफ का एक फेज कंप्लीट हो रहा है। और द वर्ल्ड कंप्लीशन जब बताता है तो साथ में सक्सेस भी बताता है। तो फॉर श्योर ये जो भी चीज़ कंप्लीट हो रही है ये सक्सेसफुली कंप्लीट हो रही है टॉरस। उसके बाद में 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी अगर हम फाइनेंसेस के टर्म्स में देखें, अगर हम फाइनेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें 4 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे ये बता रहा है कि आपका जो फाइनेंसेस है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहेंगे या फिर आपका करियर काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहेगा, करियर में आपको सिक्योरिटी मिलेगी। बट एट द सेम टाइम जब हम 4 ऑफ पेंटिकल की बात अपनी पर्सनल लाइफ में करते हैं तो थोड़ा सा पॉजिटिवनेस 4 ऑफ पेंटिकल बताता है कि हम कुछ लोगों को लेके पॉजिटिव फील कर रहे हैं, अपनी फैमिली को लेके प्रोटेक्टिव फील कर रहे हैं। तो दोनों चीज़ें आपकी लाइफ में हो सकती हैं। ये हाईलाइट हैं आपकी लाइफ के किस एनर्जी को आप एम्बॉडी कर रहे हो जुलाई में। आप किंग ऑफ वांस की एनर्जी को एम्बॉडी कर रहे हैं टॉरस जुलाई में। किंग ऑफ वांस की एनर्जी को एम्बॉडी करना मतलब जो आपकी मोस्टली एनर्जी जुलाई की होगी वो फायर एनर्जी होगी, विच मीन्स कि आप काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक फील करोगे जुलाई में, मोटिवेटेड फील करोगे, इंस्पायर्ड फील करोगे, कॉन्फिडेंट फील करोगे। यू आर द फनी फ्रेंड इन योर ग्रुप, मतलब कि बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आएंगे जब बहुत ज़्यादा लाइफ में आपके ह्यूमर होगा, तो अगर आप फ्रेंड्स से मिलने जा रहे हो या फैमिली के साथ कुछ आउटिंग्स कर रहे हो तो उसमें आप काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा पैशनेट दिख रहे हो आप। तो ये गो 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 वाली एनर्जी है। अब जब फायर एनर्जी को हम एम्बॉडी करते हैं तो कई बार फायर एनर्जी मोटिवेशन, इंस्पिरेशन बताती है कि आप कुछ करना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम फायर एनर्जी को अगर आप चैनल नहीं करते हैं तो ये आपको रेस्टलेसनेस भी दे सकती है कि घबराहट हो रही है, रेस्टलेसनेस हो रही है। इसका रीज़न ये है कि जब आपकी लाइफ में फायर एनर्जी आती है तो आप उसको कहीं चैनल उसको करना पड़ता है। तो इफ़ यू फॉर वॉट एवर रीज़न, किसी भी कारण अगर आप अपनी लाइफ में एक्शन नहीं ले रहे हो, मतलब जो चीज़ आप करना चाहते हो वो नहीं कर रहे हो, मे बी आप लेजीनेस फील कर रहे हो, दिन आपके ऐसे ही गुजर रहे हैं, आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, तो यही एनर्जी आपको एंशियस भी फील करवा सकती है। तो इस फायर एनर्जी को चैनल करिए, मे बी वर्कआउट करिए, वॉक पे जाइए, कुछ एक्शन, पढ़ाई करिए अगर आपको करनी है तो, अगर आपको जॉब सर्च करनी है तो वो करिए, स्किल्स इंप्रूव करना है तो वो करिए, कोई हॉबी होना चाहिए, कोई पैशन होना चाहिए। तो
जब इतनी ज़्यादा एनर्जी हमारी लाइफ में आती है तो वो चाहती है कि आप कुछ करो, काम करो उस एनर्जी से, ना कि बैठे रहो। तो अगर आप रेस्टलेस फील करो फॉर वॉट एवर रीज़न लाइफ में, तो दिस इज़ योर साइन कि आपको एक्शन लेने, कुछ करना है, मेक समथिंग आउट ऑफ योर लाइफ। तो ये फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आपको बहुत हेल्प करेगी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए और आपकी लाइफ बनाने के लिए, बट आपको इसे यूज़ करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद में यहाँ पे डेविल की एनर्जी है आपका दूसरा हाईलाइट, आई थिंक आपका चौथा हाईलाइट है इस महीने का, वो है द डेविल एनर्जी। डेविल एनर्जी कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें कहीं बांध के रखती है, वो उसको डेविल एनर्जी कहा जाता है। और ये डेविल एनर्जी हर किसी की लाइफ में अलग अलग होती है, क्योंकि हम सबकी लाइफ में कुछ लेसन्स होते हैं और हम सब लाइफ की कभी ना कभी हमेशा आई थिंक ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे हमें पता होता है कि कुछ हमें छोड़ना है और जिसे हम छोड़ नहीं पा रहे हैं, वही डेविल एनर्जी होता है। चाहे वो आपकी कोई बुरी आदत हो, लाइक आपको पता है कि आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए फिर भी आप नहीं उठ रहे हो, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना, मे बी आप लेजीनेस दिखा रहे हो, मे बी आप एडिक्टेड हो किसी सब्सटेंस से जो आपको पता है कि आपको छोड़ना चाहिए, मे बी आप एडिक्टेड हो किसी पर्सन से या टॉक्सिक कनेक्शन से। तो ये डेविल एनर्जी पे ये आपका थीम है, क्योंकि जुलाई का, तो इस पे आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। मतलब इस डेविल एनर्जी से आपको थोड़ी सी फाइट करनी पड़ेगी और ये जो भी टॉक्सिसिटी है, और डेविल एनर्जी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसीलिए होती है क्योंकि डेविल हमें ये इस इल्यूजन में रखता है कि ये हमारा कंफर्ट जोन है, यू नो। मे बी एक ऐसा इंसान है जो कि अल्कोहलिक है और बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, उस इंसान को भी पता है कि मुझे अब अल्कोहल छोड़ देना चाहिए, दिस इज़ नॉट गुड फॉर मी, या फिर एटलीस्ट मुझे मॉडरेशन में लाना चाहिए, बट क्योंकि वो उस इंसान का सेफ जोन है इसीलिए वो इंसान उस चीज़ को छोड़ नहीं पा रहा है। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था। तो वो इंसान अपने अल्कोहल की हैबिट को छोड़ने की अब कोशिश कर रहा है, पूरे एफर्ट्स लगा रहा है और यूनिवर्स भी उसको हेल्प कर रहे हैं। इस टाइप की एनर्जी है आपकी, तो फॉर श्योर किसी टॉक्सिसिटी से आप बाहर निकलोगे। ओके, यहाँ पे क्योंकि आप फाइट कर रहे हो उस टॉक्सिसिटी से और आप निकलना चाहते हो, तो फॉर श्योर यहाँ पे आप निकलोगे, जो चीज़ आपको कहीं पे बांध के रखती है। 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, जुलाई में आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा टॉरस के। आप थोड़ा चालाकी से काम लें, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ योर करियर। जब भी बात करियर की आएगी, पैसों की आएगी या फिर प्रैक्टिकलिटी की आएगी, तो उस टाइम आपको थोड़ी सी श्रूडनेस दिखानी है, चालाकी दिखानी है, और आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। आई थिंक यहाँ पे यूनिवर्स आपको कई बार हमें करियर के लिए कुछ प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने पड़ते हैं और कुछ चालाकी दिखानी पड़ती है, स्मार्ट बनना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आपको करने की ज़रूरत पड़ेगी आपके करियर में। तो करियर में मोस्टली अपने दिमाग से डिसीजंस लीजिए मे बी, और थोड़े से चालाकी से, श्रूडनेस से, रिसोर्सफुलनेस से डिसीजन लीजिए। ओके, उसके बाद में यहाँ पे एम्परर है। आपकी एनर्जीज़ मुझे बहुत ज़्यादा इंटेंस दिख रही हैं। ओके, जुलाई की एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा डीप और इंटेंस है। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, देखते हैं कि क्या आपका महीना कैजुअल निकलेगा, बट यहाँ पे आपका मंथ बिल्कुल भी कैजुअल नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप एम्परर की एनर्जी में भी स्टैंड कर रहे हो। तो आपकी जो 3 एनर्जी आई हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस आई हैं, किंग ऑफ वांड्स, द डेविल और द एम्परर। अब क्योंकि एम्परर आ गया है यहाँ पे, तो हमें क्लियर साइन मिल रहा है एम्परर से कि आप इस डेविल को फाइट कर लोगे। एम्परर आपके अंदर बहुत ज़्यादा पावर है, ये बता रहा है जुलाई में आपके हाथ में पावर है। मुझे नहीं पता किस चीज़ की पावर है, मे बी आप ऐसी जॉब करते हो जहाँ पे आपको पावर मिल रहा है, मे बी आप के अंदर से वो पावर और स्ट्रेंथ आ रही है, बट आप काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पोजीशन में स्टैंड कर रहे हो यहाँ पे। तो आप इट्स लाइक कि एनर्जीज़ आपके फेवर में है और जो आप उस एनर्जी से करना चाहें आप कर सकते हो, आपके अंदर उतना पावर है। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे एक और चीज़ जो एम्परर बताता है, वो एक ऐसे रिस्पॉन्सिबल इंसान को भी बताता है जो अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, या फिर कोई ऐसा पर्सन जिसकी जॉब में उसके
ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो यहाँ पे देयर इज़ हाई चांस कि आप ऐसा रोल प्ले करें जुलाई में जहाँ पे आप अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे हो, या फिर इम्पॉर्टेंट डिसीजंस ले रहे हो अपनी फैमिली के लिए, या फिर आप करियर में ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिसीजंस ले रहे हो। तो यहाँ पे एम्परर आपके पावर को और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिली है उसको रिप्रेजेंट कर सकता है। एंड देयर इज़ हाई चांस कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में कोई एम्परर फिगर है। तो अगर आपने इस एनर्जी से रिलेट नहीं किया है तो फॉर श्योर आपके लिए ये वो एनर्जी है जहाँ पे कोई एम्परर आपकी लाइफ में एग्जिस्ट करेगा और आपकी हेल्प करेगा। तो अगेन आपके फादर फिगर हो सकते हैं, टीचर या मेंटर हो सकते हैं जो आपको लाइफ में हेल्प कर रहे हैं। ओके, एक और थीम देखेंगे हम। यहाँ पे द स्टार है। ओके, सो स्टार आया है अगेन आपकी थीम में, और स्टार कार्ड रिप्रेजेंट करता है ड्रीम्स को। स्टार कार्ड की अगर मैं कहानी आपको बताऊँ तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। स्टार वो फेज़ होता है लाइफ का जहाँ पे हम वी आर वेरी मच अलाइव, यू नो, हम सपने देख रहे हैं, हम पॉजिटिव हैं लाइफ में और हम एक्साइटेड हैं अपने फ्यूचर को लेके। तो ये सारे इमोशंस हैं जो आप फील करोगे, इंस्पायर्ड फील करोगे। स्टार कार्ड कई बार हीलिंग को भी रिप्रेजेंट करता है, तो देयर इज़ हाई चांस, और हीलिंग को रिप्रेजेंट करना ही वो लाइफ का फेज़ है जहाँ पे आप वापस से लाइफ को लेके एक्साइटेड हो गए हो, नो, इंस्पायर्ड हो, और ड्रीम्स आप देख रहे हो। तो काफ़ी सारे ड्रीम्स हैं जो आप देखेंगे। कई बार स्टार कार्ड रिप्रेजेंट करता है कि लाइफ में आप फेमस हो रहे हो। तो आप में से कुछ लोग मे बी कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पे आप यू नो फेमस हो रहे हो। मे बी ऑफिस में कुछ ऐसा करोगे जहाँ पे लोग आपको रिकग्नाइज़ करेंगे, या फिर घर में लोग आपको रिकग्नाइज़ करते हुए दिख रहे हैं। और क्या चीज़ें हैं टॉरस, लेट्स सी, और क्या हो रहा है लाइफ में टॉरस की। ओके, ओके, इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सी यहाँ पे देखो, मुझे यहाँ पे एक स्टोरी लाइन दिख रही है जो कि बहुत ज़्यादा प्यारी है, क्योंकि यहाँ पे देखो आप एस ऑफ पेंटिकल है और यहाँ पे आप खड़े हो 9 ऑफ वांस की एनर्जी में। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। तो यहाँ पे लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके एस ऑफ पेंटिकल से जो कि यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, बट समहाउ आप आपको लग रहा है कि इट्स टू गुड टू बी ट्रू। तो यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी आएगी आपकी लाइफ में, बट क्योंकि आपके पास्ट के एक्सपीरियंसेस, देखिए 9 ऑफ वांस रिप्रेजेंट करता है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, नो डाउट। एंड अब मे बी आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आपको मुश्किल से मिलती है, इतना आसान नहीं होता है आपके लिए अच्छी चीज़ें मिलना। एटलीस्ट अभी आप ऐसा सोच रहे हो, मे बी इस स्टेटमेंट में कोई भी सच्चाई नहीं हो, बट अभी आप ऐसा सोच रहे हो कि मेरे लिए बहुत टफ़ है। अब ये 9 ऑफ वांस एक ऐसा पर्सन है जिसने लाइफ में टफ़ टाइम देखा है और वो अब अपनी ज़िंदगी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है पूरे तरीके से कि अब कुछ नहीं होना चाहिए, आई विल प्रोटेक्ट माई सेल्फ एंड आई विल प्रोटेक्ट माई लाइफ। और इसकी लाइफ से एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, बट एट द सेम टाइम ये पर्सन बहुत ज़्यादा सर्वाइवल में है, तो अगर मैं इन शॉर्ट बताऊं तो एक ऐसा इंसान जिसने ख़राब चीज़ें लाइफ में एक्सपीरियंस की है और अब उस इंसान के पास में ये अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो थोड़ा सा सरप्राइज़ हो रहा है ये इंसान इस अपॉर्चुनिटी को देख के। इसको लग रहा है अरे इट्स टू गुड टू बी ट्रू, बट यूनिवर्स ये चीज़ आपकी लाइफ में लेके आ रहे हैं। अब ये एस ऑफ पेंटिकल है। एस ऑफ पेंटिकल किसी भी अच्छी चीज़ की बहुत ही इनिशियल शुरुआत होती है, बहुत इनिशियल शुरुआत होती है। तो आई थिंक कि कुछ ऐसा होगा आपकी लाइफ में, यूनिवर्स ऐसा कुछ करेंगे आपकी लाइफ में कि आपको लगेगा कि मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और ये है भी आपके लिए। अब ये बहुत ही अलग अलग तरीके से मैनिफेस्ट हो सकती है, क्योंकि ये एक ऐसे एस्पेक्ट में मैनिफेस्ट हो रही है जहाँ पे आपने स्ट्रगल्स किए हैं। ओके, तो
मे बी ये कोई जॉब ऑफर हो सकता है, मे बी आपको कोई बस रास्ता नज़र आ जाए, मे बी आप सोल सर्चिंग कर रहे हो और आपको कोई रास्ता दिख जाए कि मुझे ये करना चाहिए, या फिर यूनिवर्स एक बहुत ही प्यारी सी चीज़ आपकी लाइफ में लेके आई है। लिटरली कुछ भी हो सकता है, बट ये आपके लिए ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर है टॉरस। ये एक बहुत ही बड़ी चीज़ है एस ऑफ पेंटिकल जो आपके पास आ रहा है। एंड स्टार्टिंग में आप ये सोचोगे कि इज़ इट रियली दैट गुड, इज़ इट रियली दैट गुड, यू नो, आपको थोड़ा डाउट होगा कि ये क्या चीज़ सच में मेरे लिए, क्या ये सच में इतनी अच्छी है। तो कुछ बहुत ही प्यारा सा आपकी लाइफ में आ रहा है। थोड़ा सा स्टार्टिंग में आप इस ऑफ़र पे डाउट करोगे जो आपको ऑफ़र मिल रहा है, ओके। उसके बाद में यहाँ पे है 7 ऑफ पेंटिकल एंड ये यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटिकल। सी अगेन आप मुझे करियर में ऐसा लग रहा है कि करियर में आप ऑलरेडी कुछ अच्छी चीज़ें अचीव कर चुके हो, बट आप स्टिल उस अच्छी चीज़ों से सेटिस्फाइड नहीं हो। आपको ऐसा लग रहा है कि करियर में मे बी, देखो पहली बात तो यह है कि आप करियर में अच्छा कर रहे हो। मुझे नहीं पता आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, बट आप मोस्टली, आप में से ज़्यादातर लोग करियर में अच्छा कर रहे हैं, बट और आपका करियर का फ्यूचर तो बहुत ही अमेजिंग दिख रहा है। तो अगर आप चाहते हो जानना कि मेरा करियर में मेरा फ्यूचर क्या है, तो आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है फर्स्ट ऑफ ऑल। अब बात यह है कि इवन दो आपके करियर में अच्छी चीज़ें हो रही हैं, बट देयर इज़ अ चांस कि आपको लग रहा हो कि आपको अभी तक वो नहीं मिला जो आप डिज़र्व करते हो। मे बी आपको लग रहा है कि बहुत टाइम लग रहा है, मे बी आपको लग रहा है कि बहुत मेहनत लग रही है, बट आप किसी बड़ी अपॉर्चुनिटी के बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं अपने करियर में। तो कीप गोइंग, अपने पाथ को डाउट मत करिए, अपने हार्ड वर्क को डाउट मत करिए, यूनिवर्स को डाउट मत करिए, क्योंकि समहाउ कुछ लोग सोच रहे हैं हाँ ठीक है अच्छा चल रहा है, बट मैं मेहनत तो इतनी कर रही हूँ पर अभी तक उतना जितनी सैलरी मिलनी चाहिए उतनी तो नहीं मिली। इवन दो आपको अभी भी हो सकता है डिसेंट सैलरी मिल रही हो, तो आप करियर पे अपने डाउट कर सकते हो। मे बी आपको लग रहा है कि रिजल्ट्स लेट मिल रहे हैं, बट जस्ट कीप गोइंग, क्योंकि करियर आपका बहुत ही ज़्यादा सेट दिख रहा है। आप क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में दिख रहे हो, ओके। उसके बाद में यहाँ पे 3 ऑफ वांड्स है और द हर्मिट है। मैं आपको इन दोनों कार्ड से बस एक ही लाइन बोलना चाहूँगी और मुझे नहीं पता कि मैं बस एक ही लाइन में इन दोनों कार्ड्स को एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि मेरे इंट्यूशन ने बोला है कि मुझे बस एक ही लाइन में इसको एक्सप्लेन करना है। जिन चीज़ों को आप ढूंढ रहे हो वो चीज़ें आपको भी ढूंढ रही हैं, ओके, दैट्स इट। जिन चीज़ों को आप ढूंढ रहे हो वो आपको भी ढूंढ रही हैं, एंड राइट टाइम आने पे आप दोनों मिल जाओगे। मे बी आप एक अच्छी जॉब को ढूंढ रहे हो, बट एक अच्छी कंपनी आपको भी एज एन एम्प्लॉय ढूंढ रही है। मे बी आप अपने सोलमेट को ढूंढ रहे हो, तो आपका सोलमेट भी आपको ढूंढ रहा है। सो आप इस चीज़ के बहुत ज़्यादा क्लोज हो, एंड आई डोंट नो कि ये चीज़ आपको इस महीने मिलेगी कि नहीं, बट बस मैं इतना बोलना चाहती हूँ कि जिस चीज़ को आप ढूंढ रहे हो वो चीज़ आपको भी ढूंढ रही है। मे बी आप गॉड को ढूंढ रहे हो, यूनिवर्स को ढूंढ रहे हो, और यूनिवर्स भी आपको ढूंढ रहे हैं। ओके, फिर से आ गई फायर एनर्जी और किंग ऑफ पेंटिकल और नाइट ऑफ पेंटिकल। आप काफ़ी ज़्यादा अपनी जो यूजुअल एनर्जी है, बिकॉज आपकी यूजुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा पेंटिकल की एनर्जी है, यू नो, यू आर वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल साइंस, जो कि बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड और स्टेबल रहता है। बट यहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा पैशनेट दिख रहे हो। जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था ना किंग ऑफ वांस से, वही मैसेज यहाँ पर है। मतलब आप बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कैरेक्टर रहने वाले हो। आउट ऑफ कैरेक्टर रहना मतलब कि जैसे यूजुअली आप रहते हो उससे काफ़ी अलग रहोगे, क्योंकि यहाँ पे जुलाई एक ऐसा मंथ दिख रहा है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा स्पॉन्टेनियस दिख रहे हो। तो मे बी स्पॉन्टेनियस कोई डिसीज़न ले रहे हो आप, या फिर काफ़ी ज़्यादा यू नो पैशनेट हो किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ के लिए भागा दौड़ी कर रहे हो, किसी चीज़ के लिए एफ़र्ट लगा रहे हो, आपको मज़ा भी आ रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा पैशन वाली एनर्जी है यहाँ पे, और स्पॉन्टेनिटी है कि काफ़ी स्पॉन्टेनियस दिख रहे हो। मे बी आप अचानक से कहीं ट्रैवल करने का प्लान बना ले कि चलो घूमने चलते हैं एक दिन पहले। एंड यहाँ पे दिन है
फाइव ऑफ वांड्स और पेज ऑफ पेंटिकल, आपको कोई ऐसी चीज़ मिल रही है जिसके लिए बहुत सारे लोग आपस में लड़ रहे हैं। तो अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या फिर किसी जॉब के लिए कुछ कर रहे हो तो वो चीज़ आपको मिलते हुए दिख रही है। ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सी एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे लोग उस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं पर एक्चुअली वो चीज़ आप लेके निकल गए। तो यहाँ पे लोग हैं अपना आपस में स्ट्रगल कर रहे, लड़ रहे, बट जो चीज़ के लिए ये लोग लड़ रहे हैं वो तो आपके पास है। तो कहीं पे ऐसी जगह पे जितने भी लोग ऐसे सिनेरियोज़ में रहने वाले हैं जहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं या फिर इंटरव्यूज़ हैं या फिर मे बी यू लाइक समवन बट उनकी लाइफ में बहुत सारे सूटर्स हैं, तो यहाँ पे जिस चीज़ के लिए लोग लड़ रहे हैं वो चीज़ आप यहाँ पे लेके जा रहे हो। इंटरेस्टिंग। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा नई है यहाँ पे, 3 ऑफ कप्स एंड वी हैव द फूल। सो ये दोनों कार्ड की एनर्जी ऐसी एनर्जी है कि एक इंसान है जो, एक ऐसा एग्जाम्पल से बताती हूँ, एक ऐसा इंसान जिसको बाहर किसी शहर में जॉब मिल गई है और अब वो अपनी फैमिली के साथ में सेलिब्रेट कर रहा है और उसकी फैमिली सी ऑफ भी कर रही है इस इंसान को, बट साथ में बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन का भी माहौल है। तो यहाँ पे या तो आपकी एनर्जीज जुलाई में ऐसी हैं कि कुछ कहीं जा रहे हो आप फॉर श्योर, मतलब अगर आप इस पर्टिकुलर एनर्जी से रिलेट कर रहे हो, आप जा रहे हो कहीं या फिर कुछ कर रहे हो आप जो नया है और आपकी फैमिली या फ्रेंड्स सेलिब्रेट कर रहे हैं आपको इस चीज़ के लिए, या तो आपको ऐसी फ्रेंड सर्कल मिलने वाले हैं, ऐसा सोशल सर्कल मिलने वाला है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा नया है, बट एट द सेम टाइम यू आर गोइंग टू लव इट, यू आर गोइंग टू एन्जॉय इट। तो दोनों चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल है। ओके, लेट्स सी टॉरस और क्या चीज़ें हैं जो यहाँ पे हो रही हैं आपकी लाइफ में। यूनिवर्स और हमें बताइए और एक अदर पर्सपेक्टिव दीजिए कि टॉरस की लाइफ में क्या चीज़ें हो रही हैं। इसके बाद हम आपकी गाइडेंस देखेंगे टॉरस। द मैजिशियन, यू हैव एवरीथिंग यू नीड टू डू एनीथिंग यू वांट। आई डोंट नो मैंने ये कब रिपीट किया था आपके लिए मैसेज, पर मैं शायद एक बार पहले भी बोल चुकी हूँ ये मैसेज आपको, जो मैं फिर से बोलूँगी। यू हैव एवरीथिंग यू नीड टू डू एवरीथिंग यू वांट। आपको जो भी यहाँ पे जुलाई के मंथ में आपको जो भी ज़रूरतें हैं, आपकी सारी ज़रूरतें पूरी होंगी, जो भी आप काम करना चाहते हो उसके लिए। तो इसका सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है कि अगर आप मैगी खाना चाहते हो तो आपको मैगी भी मिल जाएगी, आपको स्टोव भी मिल जाएगा, आपको पैन भी मिल जाएगा, आपको आपको सब चीज़ें मिल जाएगी, आपको बस मैगी बनानी है। तो यहाँ पे अगर आप कुछ करना चाहते हो तो आपको सारा सपोर्ट मिलेगा। यू आर वेरी ब्लेस्ड इन दैट वे टॉरस, कि अगर आपको कोई ड्रीम है आपके तो उसको पूरा करने के लिए आपको जो भी रिसोर्सेज की ज़रूरत है वो सारे रिसोर्सेज आपको मिलेंगे। जुलाई में 100% यूनिवर्स इज़ वर्किंग इन योर फेवर टॉरस। ओके, ओके, सो कैन यू सी दिस? सो क्या आया है? क्या ये जाना पहचाना लग रहा है आपको टॉरस? यस। अब दोबारा से हमारे पास आया है एस ऑफ पेंटिकल। ओके, और यहाँ पे लिखा है कि कोई बहुत ही अबंडेंट अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो यस, फॉर श्योर जुलाई में आपकी लाइफ में कोई छोटी या बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आते हुए दिख रही है, क्योंकि ये कार्ड रिपीट हुआ है 2 बार। तो प्लीज़ अगर ये जो भी अपॉर्चुनिटी है, मैं बहुत क्यूरियस हूँ कि कैसे ही आप सबकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही है, तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि ये क्या चीज़ है। क्योंकि यहाँ पे भी आप कुछ छोटा सा पेंटिकल आपने पेज ऑफ पेंटिकल में भी होल्ड करके रखा हुआ था, तो आप चेरिश कर रहे हो ये जो भी नया आपकी लाइफ में है। वी कैन ऑल ओके, किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में दिख रहे हो, काम करते हुए दिख रहे हो, चीज़ें सीखते हुए दिख रहे हो, चीज़ें एक्सपीरियंस करते हुए दिख रहे हो, और हार्ड वर्क की एनर्जी है। तो मे बी लेट नाइट पढ़ाई करने वाले हो, या फिर लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग जॉब के लिए जगने वाले हो, या कुछ ऐसा करते हुए दिख रहे हो। तो हार्ड वर्क है इस महीने और रेस्ट भी है। वाओ, कितना प्यारा बैलेंस है। यहाँ पे आप हार्ड वर्क भी कर रहे हो, रेस्ट भी कर रहे हो। तो कुछ दिन आप काफ़ी ज़्यादा मेहनत करोगे, बट उसके बाद कुछ दिन आपके बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सिंग भी गुजरेंगे और आप ब्रेक भी लोगे। उसके बाद में है
यहाँ पे कोई चीज़ है जिसके लिए आप थोड़े से परेशान हो रहे हो, और ये चीज़ इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना ज़्यादा आप ओवर थिंक कर रहे हो। तो कोई हिकअप आता है लाइफ में कि अरे इसने मुझे ऐसा बोल दिया, उसने वैसा बोल दिया, उस टाइम पे पेशेंस रखना। ये चीज़ इतनी ज़्यादा इट्स लाइक कि कोई टेम्प्रेरी लाइफ में इशू आ रहा है जिसको आपको रिजॉल्व करना है, बट आप उसके लिए बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि ये चीज़ रिजॉल्व हो जाएगी जो भी है। द हायरोफेंट, यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें आउट ऑफ ट्रेडिशन भी करेंगे टॉरस इस महीने। जैसे इफ़ यू आर अ वेरी ट्रेडिशनल पर्सन जो अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा फॉलो करता है, कल्चर को फॉलो करता है, सोसाइटी को फॉलो करता है, या फिर आप एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ पे एक पर्टिकुलर लाइफस्टाइल या फिर वो सारी चीज़ें हैं, तो आप आउट ऑफ दैट एनर्जी जाओगे। तो यहाँ पे देयर इज़ हाई चांस कि हमारे टॉरस कुछ रूल्स को ब्रेक कर दें या फिर नॉर्म्स को ब्रेक कर दें कि मेरे परिवार में तो हमेशा ऐसा होता है एंड यू आर लाइक कि बट अब मुझे ऐसा नहीं करना है, मेरा पाथ बहुत ज़्यादा अलग है। तो आप कुछ ऐसा करोगे जो आउट ऑफ ट्रेडिशन है, आउट ऑफ कन्वेंशन है। ओके, अब चलिए हम यूनिवर्स की गाइडेंस देखते हैं आपके लिए और देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। ये सारी आपकी लाइफ में प्रेडिक्शंस थी। तो काफ़ी डिसेंट महीना दिख रहा है, काफ़ी अच्छा मंथ दिख रहा है, मुझे कोई इशू यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं दिख रही है, टचवुड। इनफैक्ट ये एक काफ़ी बेहतर मंथ है आपका, काफ़ी अच्छा। कुछ लोगों के लिए ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट भी होगा आपके इस साल का, जिस तरीके से मुझे पेंटिकल्स दिख रहे हैं। तो आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, ऑल वर्क एंड नो प्ले बीइंग वेटेड डाउन बाय टू मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो यहाँ पे पहली गाइडेंस यूनिवर्स की आपके लिए ये है टॉरस कि बहुत सारी जिम्मेदारियाँ नहीं लेना चाहिए आपको जुलाई में। अब क्योंकि आप ऑलरेडी एम्परर की एनर्जी में दिख रहे थे, तो ऐसा लग रहा है कि आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है। अब ये कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ लोगों के लिए मुझे अपने पेरेंट्स का भी ध्यान रखना है, खुद का भी ध्यान रखना है, खुद के ड्रीम्स भी पूरे करने हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, बट यहाँ पे यूनिवर्स इज सेइंग कि जितना कर सकते हो उतनी ही जिम्मेदारी लो। मे बी आप खुद को आपको अपनी लाइफ पे फोकस करना है, फिर आप अपने फ्रेंड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, मे बी किसी का असाइनमेंट पूरा कर रहे हो, या फिर मे बी खुद के पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ पैसा है बट कोई दोस्त मांग रहा है तो उसको भी पैसा दे रहे हो, फिर खुद भी परेशान हो रहे हो। तो ये मैं बस आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ मत लो, डोंट बी सो टफ ऑन योर सेल्फ, और लाइफ को बैलेंस में रखो, जो कि आप ऑलरेडी बैलेंस में रखते हुए दिख रहे थे। तो काम भी करो, अच्छा काम करो, बट ब्रेक भी लो साथ में। तो चीज़ों को जितना बैलेंस में रखोगे और सिर्फ उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे जितना आप पूरा कर सकते हो, तो आपके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा स्मूथ होगी। कई बार ऐसा हो सकता है ना कि कोई हमसे कुछ काम के लिए पूछता है और हम पहले तो हाँ बोल देते हैं, बट फिर हमें रियलाइज़ होता है कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, आई विश मैं मना कर देती। तो ये उस टाइप की एनर्जी है। उसके बाद है जस्टिस। ओके, जस्टिस यहाँ पे ये बता रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिवर्स आपको फॉर श्योर ये बोल रहे हैं कि आपकी लाइफ में जस्टिस आ रहा है। तो जस्टिस आना मतलब क्या होता है, किसी चीज़ पे आपने अगर एफर्ट लगाया तो उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। किसी चीज़ पे मेहनत की है आपने तो उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, और लाइफ आपके लिए बहुत ज़्यादा फेयर रहेगी, बट एट द सेम टाइम जस्टिस ये भी बताता है यहाँ पे, यूनिवर्स इज सेइंग कि आप किसी चीज़ में जीतने वाले हो, आपकी विन होने वाली है किसी चीज़ में, जिस चीज़ में आपको लगता था कि लाइफ ने आपके साथ अनफेयर किया है। तो आई थिंक ये गाइडेंस से ज़्यादा यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए कि आप इस चीज़ के लिए रेडी हो जाइए और इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी परेशान मत होइए। कोई ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपको लगता था कि मेरे साथ अनफेयर हुआ है, उसमें आपकी विन होगी। ओके, उसके बाद में है लेट गो ऑफ पीपल और थिंक दैट नो लॉन्गर सर्व यू। उन लोगों को छोड़ दीजिए और उन जगह को छोड़ दीजिए या फिर उन चीज़ों को छोड़ दीजिए जो अब आपकी लाइफ को सर्व नहीं करती हैं, जहाँ से आपको कोई हैप्पीनेस नहीं मिल रही है, कोई वैल्यू नहीं मिल रही है, कोई ग्रोथ नहीं मिल रही है, कोई सुकून नहीं मिल रहा है। ऐसे लोगों से थोड़ा सा दूर हो जाइए या फिर ऐसी चीज़ों को करना बंद कर दीजिए। नाउ इज़ टाइम टू फोकस ऑन योर करियर। और यहाँ पे यूनिवर्स आप में से कुछ लोगों को ये भी बोल रहे हैं कि अपने करियर पे फोकस करो। अभी बहुत अच्छा टाइम है कि करियर पे फोकस करोगे तो करियर फ्लरिश करेगा, बट एट द सेम टाइम आपके लिए बहुत बड़ी गाइडेंस जुलाई की ये है कि
जहाँ से ना खुशी मिल रही है, ना सुकून मिल रहा है, ना वैल्यू मिल रही है, ऐसी चीज़ों को करना छोड़ दो और ऐसे लोगों के साथ रहना छोड़ दो। ओके, उसके बाद है वॉक अवे फ्रॉम डिसऑनेस्ट एसोसिएशंस। जो लोग आपसे डिसऑनेस्ट हैं, जो लोग आपसे झूठ बोलते हैं, जो लोग आपके साथ ब्लफ करते हैं, उनसे अलग हो जाइए। रियलाइजिंग दैट वॉट यू थॉट यू वांटेड इजंट द बेस्ट चॉइस फॉर योर हैप्पीनेस। आप में से कुछ लोग को अब रियलाइज हो रहा है कि जो चीज़ें आपको लगता था कि आपके लिए बेस्ट हैं, वो चीज़ें एक्चुअली आपके लिए अच्छी नहीं हैं और उससे बेहतर चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी। अब क्या बोल दिया मैंने, यहाँ पे मैसेज है कि मे बी कोई फ्रेंड था आपको और आपको लगता था कि ओ मुझे यही फ्रेंड चाहिए लाइफ टाइम के लिए, ये मेरा बेस्ट ही है, दिस एंड दैट, बट बाद में आपको रियलाइज़ हुआ कि वो फ्रेंड के साथ में आप उतने भी कंपैटिबल नहीं हो, या फिर वो फ्रेंड इतना भी आपको वैल्यू नहीं करता। तो आपको रियलाइज़ हुआ है कि नहीं, मुझे ये अब नहीं चाहिए, मुझे इससे कुछ बेटर चाहिए। तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि कुछ ऐसी चीज़ों पे आप एफर्ट लगा रहे हो, मे बी कुछ ऐसे कनेक्शंस पे आप एफर्ट लगा रहे हो जिन पे एफर्ट लगाने का कोई मतलब नहीं है, ये कनेक्शन वर्थ इट ही नहीं है। ओके, तो अब ये कनेक्शन हो, चाहे सिचुएशन हो, चाहे कुछ भी हो, यहाँ पे अगेन ये दोनों आई थिंक मैसेजेस मुझे काफ़ी ज़्यादा सिमिलर लग रहे हैं कि वॉक अवे कर लो, थोड़ा डिस्टेंस बना लो उन लोगों से, उसके बाद है अनफाउंडेड फियर। ओके, यहाँ पे यूनिवर्स आपको एक चीज़ के लिए, जो कि आई थिंक सिर्फ आपके साइन तक लिमिटेड नहीं है टॉरस, हम सब लाइफ में ऐसे फेजेस में होते हैं जहाँ पे किसी भी साइन के साथ हो सकता है, और मतलब काफ़ी होता है, ये बहुत ही कॉमन चीज़ है जो हमारे साथ होती है, बट यूनिवर्स ने आपको ये पर्टिकुलर मैसेज दिया है और यूनिवर्स चाहते हैं कि आप इस चीज़ को ट्रांसफॉर्म करें। और यहाँ पे यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि कई बार आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेने लगते हो, बहुत ज़्यादा वरी करने लगते हो, बहुत ज़्यादा फियर बेस्ड एनर्जी में रहने लगते हो, जहाँ पे आप कॉन्स्टेंटली वर्स्ट सोचते हो अपनी लाइफ के लिए कि ये गलत हो गया तो वो बुरा हो गया तो मुझे ऐसा हो गया तो मुझे वैसा हो गया। तो कॉन्स्टेंटली आप नेगेटिव सिनेरियोज अपने दिमाग में बनाते रहते हो और ये बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ प्रपोर्शन होता है। मतलब यहाँ पे यूनिवर्स आपको रिमाइंड करें कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा आउट ऑफ प्रपोर्शन होती है। मतलब इतनी कोई टेंशन लेने की बात नहीं होती, जितना आप बड़ा उस इंसिडेंट्स को अपने दिमाग में बना लेते हो, जितना ज़्यादा आप उसके बारे में सोचने लगते हो। तो यहाँ पे इस चीज़ को आपको कम करना है। अगर आपको मन में सिनेरियोज ही बनाने हैं तो रैदर देन ये सोचना कि क्या बुरा हो जाएगा, ये सोचो कि अगर बेस्ट हो गया तो तो यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं कि ये अननेसेसरी है, ये फियर बहुत ही अननेसेसरी है, ये झूठ है और ये बहुत ही आउट ऑफ प्रपोर्शन चला जाता है। मे बी यस, आपकी लाइफ में कोई इशू है जिसे आपको हैंडल करना है, उसे हैंडल करिए। मे बी कोई प्रॉब्लम है जिसे आपको सॉल्व करना है, बट जिस लेवल का आप टेंशन लेते हो वो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ प्रपोर्शन है। मतलब इतनी टेंशन लेने की बात ही नहीं है। तो ये एक आपकी हैबिट है जिसे यूनिवर्स चाहते हैं कि आप थोड़ा सा चेंज करिए टॉरस। ओके, अब देखते हैं यूनिवर्स के और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ओके, यूनिवर्स शोस क्लियरली कि मैक्सिमम कलेक्टिव टॉरस को किस मैसेज की ज़रूरत है। सरेंडर स्टबननेस। टॉरस इक्वल टू स्टबन होता है। आई थिंक आपके साइन का आपका साइन काफ़ी स्टबन होता है, ऐसा मैंने सुना है, मुझे पता नहीं है। सो यहाँ पे है सरेंडर स्टबननेस। अपने ज़िद्दीपन को थोड़ा सा छोड़िए। इफ़ यू आर टेंसिंग अप और टेकिंग अ रिजिड स्टांस अबाउट समथिंग, जेंटली ऑब्जर्व योरसेल्फ। हाँ, मतलब यहाँ पे आप कई बार बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो जाते हैं अपने वेस को लेके, आप फ्लेक्सिबल नहीं हो पाते हैं। इट्स लाइक कि यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं, अबंडेंस भी देना चाहते हैं, बट मे बी कई बार आप इस चीज़ को लेके रिजिड हो जाते हो कि ये अबंडेंस तो यहीं से मिलनी चाहिए, या फिर आई डोंट नो कि यूनिवर्स ये किस चीज़ को बोल रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाते हो और आपको फ्लेक्सिबल रहने की ज़रूरत है। वो मैं आप पे छोड़ती हूँ कि किस चीज़ में आप बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो, जिसमें आपको इतना ज़िद्दी नहीं होना चाहिए। उसके बाद है सरेंडर टू सक्सेस। वाओ, आई लव दिस मैसेज। यू आर रेडी टू एक्सपीरियंस अबंडेंस। अब आप रेडी हो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अबंडेंस को अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करने के लिए। डोंट लुक बैक एट प्रीवियस रोड ब्लॉक्स और डिफ़िकल्टीज। पहले जो कुछ भी हुआ, कुछ भी मुश्किलें आई, कुछ भी प्रॉब्लम्स आई लाइफ में, वो मैटर नहीं करती हैं। अब आप तैयार हो सक्सेस और अबंडेंस को
एक्सपीरियंस करने के लिए, लीप इनटू एन एक्साइटिंग न्यू वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज़। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये बोल रही है कि आप बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो एक बहुत ही सक्सेसफुल और अबंडेंट लाइफ के। अब ये सक्सेस आपके लिए जो भी डेफिनेशन है आपकी सक्सेस की, आप उसके लिए एकदम रेडी हो। यूनिवर्स वो सक्सेस आपकी लाइफ में लेके आ रहे हैं, बट एट द सेम टाइम यूनिवर्स आपको रिमाइंड कराना चाहते हैं कि पहले क्या बुरा हुआ है उसके बारे में मत सोचो, पहले क्या फेलियर्स मिले उसके बारे में मत सोचो। अभी आपको बहुत, यूनिवर्स आपको एक्साइटमेंट वाली एनर्जी में रहने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि जितना आपकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी उतनी जल्दी ये चीज़ आपकी लाइफ में आएगी। तो यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि कई बार डाउट्स आ जाते हैं, क्योंकि मे बी पास्ट में आप उतने सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, मे बी पास्ट में आपकी सपने पूरे नहीं हुए, और क्योंकि पास्ट में जिन लोगों ने अच्छी चीज़ें नहीं देखी होती हैं उनके लिए हायर फ्रिक्वेंसी में आना थोड़ा मुश्किल होता है, एंड आई टोटली गेट इट। तो यहाँ पे यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि नो मैटर पहले क्या हुआ है, ये बैठ के मत सोचो कि अरे पहली इतनी बार मैंने ट्राई किया मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता, ये मत सोचो। आप एक्साइटेड रहो, मतलब एक नोइंग अपने अंदर रखो कि कुछ बहुत ही अमेजिंग होने वाला है लाइफ में, और उस नोइंग के साथ में, उस एक्साइटमेंट के साथ में उस चीज़ का पेशेंटली वेट करो, क्योंकि यहाँ पे कुछ बहुत अमेजिंग होने वाला है। सरेंडर टू पैशन, देखिए पैशन वर्ड आपके लिए बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग से ही आया, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा फायर देखा है आपकी एनर्जी में, और अभी भी यहाँ पे पैशन आया है। तो अभी ये वही बात है कि आपको अपनी फायर एनर्जी को चैनल करना है। बट यहाँ क्या लिखा है, गेट आउट ऑफ योर हेड एंड फील द फायर इन योर बेली। यस, देखो मैंने फायर एनर्जी बोला था ना, तो बहुत ज़्यादा फायर एनर्जी है आपके अंदर, उसको चैनल करो। फोकस ऑन पीपल और एक्टिविटीज़ दैट इग्नाइट योर पैशन एंड लेट इट फ्लो। तो जिन चीज़ों में मज़ा आता है वो करो। मे बी आपको वर्कआउट करने में मज़ा आता है, मे बी आपको बैडमिंटन खेलने में मज़ा आता है, मे बी आप किसी म्यूज़िक को लेके पैशनेट हो, अपनी जॉब को लेके पैशनेट हो, पैसे कमाने को लेके पैशनेट हो, पढ़ाई को लेके पैशनेट हो, कोई हॉबी कुकिंग को लेके पैशनेट हो। तो वो जो फायर आपके अंदर इग्नाइट हो रहा है ना, उसको कहीं पे चैनल करो। आप बहुत ही मज़े करोगे लाइफ में, मे बी आप सक्सेसफुल हो जाओगे लाइफ में। सक्सेस तो वैसे ही हमें दिख रही है। अब इस रीडिंग का लास्ट मैसेज लेते हैं और देखते हैं कि यूनिवर्स, यूनिवर्स आपको लास्ट क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो यूनिवर्स इज़ अ सोर्स ऑफ एंडलेस अबंडेंस एंड अनएंडिंग पॉसिबिलिटीज़। टुडे आई विल बी ओपन टू आस्क एंड रिसीव। यूनिवर्स ने एग्जैक्टली ये मैसेज रिपीट कर दिया है आपके लिए कि यूनिवर्स एक सोर्स है एंडलेस अबंडेंस का और एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ का। कुछ भी अच्छा कभी भी हो सकता है, कोई भी बड़ी अपॉर्चुनिटी कहीं से भी आपकी लाइफ में आ सकती है, बट ओपन रहिए कि हाँ मेरे साथ इतना अच्छा हो सकता है। ओके, सो दिस इज़ इट फॉर दिस रीडिंग टॉरस। अगर आपने इस रीडिंग को एंड तक देखा है तो प्लीज़ एक हार्ट ड्रॉप कर दीजिएगा और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिए। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। ऑल द बेस्ट फॉर जुलाई एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।